हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। शॉर्ट रीडिंग कह रही थी और मैं ये आपकी एनर्जीज से रिलेटेड करूँगी। पहले मैं आपकी एनर्जीज़ को पिक करूँगी और आपकी एनर्जीज़ को पिक करने के बाद मैं आपके लिए एक गाइडेंस बेस्ड रीडिंग कर रही हूँ कि व्हाट कैन हार्म यू इन कमिंग डेज। कौन सी ऐसी बात है या कौन सी ऐसी सिचुएशन है या कौन सा ऐसा इवेंट है जो कमिंग डेज में आपको हार्म कर सकता है, आपको नुकसान पहुंचा सकता है। तो उसके लिए देखिए, जो चीज़ होने वाली होगी वो तो होगी, लेकिन अगर सर्कमस्टांसेस और सिनेरियो आपको समझ में आ जाएगा, मे बी यू कैन डील द सिचुएशन इन अ बेटर वे। ठीक है, तो ये एक कॉशियस रीडिंग है, एक कॉशनरी बेस्ड रीडिंग है जिस पे आप अपने आपके लिए मोहतात हो सकते हैं। आप अपने आप को तैयार कर सकते हैं एक बहुत ही सडन सिचुएशन को फेस करने से पहले। आपका माइंड रेडी हो सकता है। वट एवर द पॉसिबिलिटी आई विल सी, ये आज होगी, ये एक हफ्ते बाद होगी, ये 10 दिन में हो सकती है, ये कमिंग मंथ में हो सकती है, समथिंग लाइक दैट। तो उसके ऊपर ये रीडिंग है। रिगार्डलेस आपकी लाइफ में जो भी सिचुएशन चल रही है, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है। टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने और इनकी बेसिस पर आपने कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना है। आप अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स सी के व्हाट कैन हार्म यू वेरी सून। क्या चीज़ आपको नुकसान पहुंचा सकती है बहुत जल्द, यानी नियर फ्यूचर में। क्या ऐसी बात होगी, क्या ऐसा सिनेरियो होगा, क्या ऐसा इवेंट होगा जो आपको, गॉड फॉरबिड, अल्लाह खैर के मामलात करे, लेकिन आपको नुकसान पहुंचा सकता है। इट कैन हार्म यू। व्हाट कैन हार्म यू इन फ्यूचर। डिक्रीज नंबर 4, बैक एंड फोर्थ, ट्रैवल। वेल, इट्स सो ईजी। इतना आसान है अभी ये समझना। इफ़ यू आर सेविंग मनी फॉर ट्रैवल, डोंट डू इट राइट नाउ। इफ़ यू आर प्लानिंग टू ट्रैवल, डोंट डू इट राइट नाउ। क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा स्केप्टिकल हुए हुए हैं, बहुत फ्रस्ट्रेट हुए हुए हैं कि नहीं मुझे चले जाना चाहिए, नहीं मुझे रुकना चाहिए, मुझे अब सीट बुक करा लेनी चाहिए, नहीं मुझे निकल जाना चाहिए, नहीं मैं अब नहीं रह सकता, अब नहीं टिक सकता, दिस विल हार्म यू। तो ये तो आप बिल्कुल भी ना करें। आपको कोई नोटिफिकेशन, कोई नोटिस, कोई ईमेल, कोई लेटर, कोई हो सकता है डिमोशन का मिले कि भाई आपकी जॉब चेंज कर दी गई है, आपका डिपार्टमेंट बदल दिया गया है, अब आप इस डिपार्टमेंट नहीं उस डिपार्टमेंट में होंगे। टेक इट पॉजिटिवली, लेकिन होगा ये कि आप इसको एक्सेप्ट करने में आप अपना हार्म कर सकते हैं। कमिंग डेज में आपकी हेल्थ बहुत इफेक्ट होती हुई नज़र आ रही है, विच कैन हार्म यू। मैं आपको इस इधर ही गाइड कर देती हूँ। आपको पानी बहुत ज़्यादा पीना है, आप इग्नोर मत कीजिएगा अपनी हेल्थ को। मौसम बदल रहा है, आखिरी अशरे के रोज़े चल रहे हैं, अब तो कुछ ही रोज़े रह गए हैं। तो इफ़ यू आर थिंकिंग कि बाकी चीज़ें तो सेटल हो गई, अब ये भी गुजर जाएंगे, नो। अपनी हेल्थ को आपने प्रायोरिटी देनी है। आपने हेल्थ को बिल्कुल भी अवॉइड नहीं करना, ये एक आपको सिचुएशन हार्म कर सकती है। पानी बहुत देख के इस्तेमाल करें, पानी को बहुत देख कर पिएँ। पानी की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। आपके अंदर से कुछ एनर्जी डिटॉक्सिफाइंग एजेंट्स जो हैं वो थोड़े से कम हो जाएंगे। आपका इम्यून सिस्टम या बूस्टिंग सिस्टम हो सकता है थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाए आपके साइकिल की वजह से। नंबर 4 यहाँ पर आ रहा है। और जो मैंने डिपार्टमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से कहा कि कोई आपको पुश करेगा कि आप यहाँ से बजाय यहाँ चले जाएं, तो ये अगर आपने इस पर रेजिस्ट किया, दैट कैन हार्म यू। अदरवाइज़ आप थोड़ा सा अपने माइंडसेट में सर्टेन प्लान्स को लेकर चल रहे हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा कोई ऐसा है कि सफ़र वसीला ज़फ़र वाली बात है कि अगर आपने इस वक्त सफ़र नहीं किया तो आपके जॉब के मामलात हो जाएंगे, आपके इमिग्रेशन के मामलात हो जाएंगे, आपका पेपर अटक जाएगा, आपका कुछ है, तो आप इस वक्त एक थर्ड और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ओपिनियन लेने के लिए आप इस्तिखारा करवाएं, ठीक है ना। अदरवाइज़ मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी ख़ुद की एनर्जी की वजह से आपके डिसीजन में
आपके डिसीजंस में ऐसा फ्लक्चुएशन आएगा कि कभी आप कुछ कह रहे होंगे, कभी आप कुछ कह रहे होंगे, कभी आप कुछ कर रहे होंगे, कभी आप कुछ कर रहे होंगे, और उस तरह से कहने और करने में और सोचने और बोलने में और कुछ बताने में और अमल करने में इतना ज़्यादा आपका स्केप्टिकल और कंफ्यूज्ड माइंडसेट होगा कि ये चीज़ आपको बहुत स्ट्रांगली हार्म कर सकती है। एंड ऑफ कोर्स ट्रैवल, कोई आपको लिटरली कहे मैं तुम्हें टिकट दे रहा हूँ, मैं तुम्हें बुला रहा हूँ, तुम आ जाओ, डोंट डू इट। इट्स वर्क ग्लोबल लेवल पर, ऐसी सिचुएशन ही नहीं है। कोई आपको लिटरली बैनर्स भेज रहा हो, पोस्टर्स भेज रहा हो कि देखो अभी कमिंग डेज में हालात सही हो जाएंगे, तुम ट्रैवल करो, वो वाला रूट तो बिल्कुल क्लियर है, ये आपने बिल्कुल भी नहीं करना। लेकिन what can harm you, because this is a situation, and if during Eid holidays if you're planning to travel somewhere, अपने नियर बाय एरिया में भी जो बहुत सेफ है, डोमेस्टिकली आपके लिए ट्रैवल करना आसान है, आई डोंट थिंक सो इट्स अ गुड आइडिया टू डू इट, बिकॉज ये एनर्जी है, ये एक आपका प्लान है और इट कैन हार्म यू। ठीक है ना? What can harm you in coming days? What can harm you in coming days? Current energies, what can harm you in coming days? प्रोटेक्शन, मैंने हेल्थ की बात कही यहाँ पर, और इसमें तो आपको बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है। इफ़ यू आर मैरिड, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी आप कोई कंटेजियस इन्फेक्शन पिक कर सकते हैं और वही शायद आपको डिहाइड्रेट करेगा, योर स्किन विल गेट ड्राई, कोई ऐसा प्रॉब्लम हो सकता है आपको। एंड इफ़ यू आर एक्टिव इन सच एक्टिविटीज़ एंड यू आर वेरी बोल्ड इन योर रिलेशनशिप, इवन देन आपको इसमें बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन करनी है, इसमें बहुत ज़्यादा एहतियात करने की ज़रूरत है। बिकॉज़ ये चीज़ अगर आपने नहीं की तो ये तो आपको कुछ ठीक ठाक ही तरीके से हार्म कर सकता है, बाय ऑल मीन्स, यू नो, इसमें आपने बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है। व्हाट कैन हार्म यू इन कमिंग डेज? नोइंग, देखें, ज़्यादा कुरेदेंगे चीज़ों को, ज़्यादा आपको पता चलेगा। आपको हो सकता है कमिंग डेज़ में एक ऐसा सीक्रेट, कोई एक ऐसा मैनिपुलेटिव प्लान या कोई ऐसी गॉसिप अपने बारे में आपको पता चले कि आपको लगे कि यार मुझे नहीं था अंदाज़ा, मैं इन लोगों को क्या समझ रहा था, मैंने तो इन पे क्यों भरोसा किया, इन्होंने तो मेरे राज निकाल कर खोल कर सामने रख दिए, यू नो, द सच काइंड ऑफ थिंग्स। ये ऐसा होगा तो कोई नुकसान हो सकता है आपका, आपका कोई प्लान, कोई सीक्रेट पब्लिकली रिवील होगा, एक ये चीज़। दूसरा, एक ग्रुप आपके अगेंस्ट काम कर रहा है, घर पे, दफ्तर पे, कहीं पर, एंड आपको उसके बारे में जानकर बहुत तकलीफ़ होगी, एनवी। किसी को देखकर आपको ऐसा फील होगा कि काश मेरी ये जगह होती, काश ये चीज़ मुझको मिलती। ऑल्दो यू आर रिसोर्सफुल, आप बहुत स्टेबल हैं, आपकी पोजीशन बेटर है, आपको किसी चीज़ की कमी नहीं है, लेकिन इंसान है, इंसान का दिल नहीं भरता और वो बेटर से बेटर की तरफ जाने की कोशिश करता है। उसको लगता है बस अब मुझे ये चीज़ अच्छी मिली, इससे बेहतर मिले, ये बेहतर मिल गई या बेहतरीन मिले। तो आपके अंदर एक रेज फीलिंग होगी, आपको एक गुस्से वाला, आपको अंदर एक जेलसी, तो इट्स अ बिग वर्ड, बट एनवी इज़ लाइक रश्क करेंगे आप किसी को देखकर, आपको ये फील होगा कि यार ये मुझे करना चाहिए था, ये मेरा होना चाहिए था, इस तरह की चीज़, यू नो। गेटिंग अ रूम, दिस इज़ समथिंग रिलेटेड टू दिस, ये दिस कैन हार्म यू। अगर आप कमिंग डेज में कहीं ट्रैवल कर रहे हैं या कोई आपके लिए ट्रैवल कर रहा है, किसी का आपको पता चले कि वो, दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू लिसन, आपको ये पता चले कि कोई लिटरली आया हुआ है कहीं से और उसने कहीं होटल वोटल बुक करा रखा है, तो लेट्स ट्राई एंड मीट, बड़ा सेफ़ है जाना, मिल लेते हैं इससे। दिस विल हार्म यू, इट्स अ बिग ट्रिगरिंग मोमेंट, ये आपने नहीं करना। कोई अपने बिजनेस ट्रिप के लिए आया हुआ है और आपके साथ प्लेजर टाइम गुजारना चाहता है, ये आप बिल्कुल भी ना करें। दिस विल, मतलब ये आपकी एनर्जी पे डिपेंड करेगा। अभी मैं टैरो कार्ड से निकालूंगी तो मुझे और क्लियर कट आंसर मिल जाएगा। ये इसकी अपनी एक्टिविटीज़ हैं। इनफैक्ट आपको भी, अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो कमरा लेते हुए बहुत एहतियात करें, और मतलब यू नीड टू कीप अ वेरी स्ट्रिक्ट चेक ऑन योर ओन एक्टिविटीज़ टू, क्योंकि इससे कैरेक्टर असैसिनेशन हो सकती है, इस पे कैरेक्टर बुलिंग हो सकती है। तो व्हाट कैन हार्म यू,
इन फ्यूचर और व्हाट कैन हार्म यू इन कमिंग डेज, ये कुछ सर्टन एक्टिविटीज़ आपकी लग रही हैं. अब देखिए, गेटिंग अ रूम देन सेक्शुअल प्रोटेक्शन, नोइंग द फक यू, दिस कुड बी अ वेरी बैड प्लान. और ये आपके ट्रैवल से रिलेटेड हो सकता है, कोई ट्रैवल करके आ रहा है, ये उससे रिलेटेड हो सकता है. तो यू नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल अबाउट इट. ठीक है, मैं साथ साथ आपको बताती भी जा रही हूँ कि आपको केयरफुल, मैं तो एक तरीके से आपको ये गाइड कर रही हूँ कि क्या चीज़ एक्सपेक्टेड है जो आपको हार्म कर सकती है, तो फिर आप क्या ना करें. तो मुझे तो इस पर ये करना चाहिए था, व्हाट यू शुड अवॉइड डूइंग दीज डेज, इस पर रीडिंग करनी चाहिए थी. लेकिन फिर भी चलें, आपकी लक है. व्हाट कैन हार्म यू इन कमिंग डेज, ऑलरेडी नोइंग द टी. देखिए, आप एक ऐसे इंसान हैं, गेम ओवर. आप किसी ऐसे पर्सन से मिलेंगे जिससे आपके तमाम टर्म्स ख़त्म हो चुके हैं. आई मीन, देर इज़ नो होप एंड देर इज़ नो फ्यूचर. बहुत अनसर्टन फ्यूचर वाली बात है. एंड स्पेशली आपको खुद हर बात के बारे में पता है. इवन देन भिड़ के छत्ते में हाथ डालने वाली भी बात और पड़ी हुई लकड़ी उठाने वाली बात, ये आपको मतलब दिस विल हार्म यू. आपको मालूम है भाई ये चीज़ें नहीं करनी होती हैं, आपको मालूम है कि इस तरफ इस गली नहीं जाना, इसका रास्ता नहीं है. उसके बावजूद इफ़ यू गोइंग टू ऑप्ट इट, दिस विल हार्म यू. यू विल बी डूइंग सर्टन एक्टिविटीज़ जिसके बारे में आपको पता है कि यार पंगा लेने वाली बात है, ये नहीं करो. लेकिन आप फिर भी यू ऑलरेडी नो एवरीथिंग अबाउट फ्रॉम एवरी एस्पेक्ट. उसके बावजूद वही वाली बात है ना कि कीड़ा है. फाइनली वो कीड़ा जब निकलेगा ना, तो फिर एक सेंस ऑफ अचीवमेंट होगी. बट व्हाट कैन हार्म यू, सर्टन थिंग्स, सर्टन बिग बिग थिंग्स कैन हार्म यू. ठीक है, चलिए अब टैरो से चेक करते हैं. व्हाट कैन हार्म यू इन कमिंग डेज. Current energies, what can harm you in coming days. What can harm you in coming days. Queen of Swords. Very extremely authoritative attitude can harm you. Don't be too hard. अपने ऊपर बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होना. पेज ऑफ वॉन्ड्स. एक सर्टन कैलिबर है आपका पार्टनर आपको बहुत ही मजलूम बनने की आपके सामने कोशिश करेगा. दिस कैन हार्म यू बिकॉज आप हर वक्त उसको कंसोल और कंडोल करने की कोशिश करते हैं. द टावर. सी, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका कोई पुराना दोस्त जिसके साथ आपके टर्म्स थे, आपका कोई पुराना कुलीग जो आपका क्रश रह चुका है या आपका एडमायरर है, आपको इस तरह से कांटेक्ट करेगा कि जैसे वो बड़ी प्रॉब्लम में है. उसके लिए तो बिल्कुल ये पेटी सी ऑफ़र है और आप उससे ऐसे डेस्परेट होकर, हो सकता है आप उससे मुलाकात अभी मुझे ऐसा नज़र नहीं आ रही, लेकिन कोई बहुत ही सडन और सरप्राइजिंग और बड़ी शॉकिंग सी सिचुएशन हो सकती है. एंड इट कैन हार्म यू बिकॉज यहाँ पर टावर कार्ड है. आपके रिलेशनशिप में एक बहुत बड़ा मसला खड़ा होगा और कमिंग डेज़ में यू विल सी कि आपकी रिलेशनशिप में, चाहे आप मैरिड हैं या अनमैरिड हैं, उसमें कोई बड़ा ही ट्रस्ट इशू आएगा, बहुत बड़ा ट्रस्ट इशू आएगा. सो यू नीड टू बी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केयरफुल. आप कुछ अपने लेवल पर, कुछ सर्टन लेवल पर कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वो चीज़ अगर हो गई तो इट कैन लीव वेरी वेरी नेगेटिव इम्पैक्ट एंड इट कैन हार्म यू वेरी बैडली. आपके पास अथॉरिटी है घर को लेकर, काम को लेकर, तो उसको ईजी रखें, बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग ना हो. चीज़ों पर सीसीटीवी कैमरा लगाकर नहीं देखें, बिकॉज ये चीज़ें जो है ना, बिला वजह में आप अपने आप को परेशान रख रहे हैं. डोंट डू सच थिंग्स लाइक दैट. आपने बड़ी बड़ी चीज़ें कर ली हैं, अब माइक्रो मैनेजमेंट में मत पड़ें. फजूल में किसी नई चीज़ के चक्कर में कि चलो काफ़ी दिनों से कुछ ट्राई नहीं किया, चलो यार मज़ा करते हैं, ये ना करें. दिस विल हार्म यू. दिस इज़ नॉट अ गुड साइन टू डू. दिस विल नॉट वर्क बेटर. और आपका फजूल का तफरी लेना जो है ना, वो आपके लिए मसला बन सकता है.
विद दिस लवर्स कार्ड एज आई कैन सी इन द इमेज, कोई बिला वजह में आपके सामने ना मजलूम बनने की कोशिश कर रहा है, एंड इट कुड बी योर, आपके कोई रिलेशनशिप में आपके कुछ टर्म्स में ये बात नज़र आ रही है। दिस विल हार्म यू। आप हमेशा की तरह एक सॉफ्ट कॉर्नर रख के इसकी मदद करते हैं, इसको कंसोल करते हैं, इसको कंडोल करते हैं, लेकिन उसके बावजूद ये पर्सन जो है ना वो कुछ ना कुछ गड़बड़ कर जाता है, और दिस विल हार्म यू। आपकी लड़ाई हो सकती है अपने हस्बैंड से, अपनी वाइफ से, फैमिली में कोई बहुत बड़ी लड़ाई हो सकती है, एंड उसका इम्पैक्ट जो है ना वो ऐसा नज़र आएगा कि जैसे आप गेम में हैं भी और आपको लग रहा होगा कि मैं गेम में नहीं हूँ। ये एक चीज़ बहुत सॉलिड वे में जो है नज़र आ रही है। ठीक है, चेक करते हैं। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, व्हाट कैन हार्म यू इन फ्यूचर, करंट एनर्जीज, व्हाट विल हार्म यू इन फ्यूचर। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, द स्टार, इस एनर्जी में रहकर आप अपनी क्रिएटिविटी को किल करेंगे तो ये चीज़ आपको हार्म करेगी। आप नया क्या कर सकते हैं, आप अच्छा क्या कर सकते हैं, आप ग्रो क्या कर सकते हैं, आप ग्लो क्या कर सकते हैं, दैट इज़ समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, पेज ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। पेज ऑफ वॉन्ड्स, व्हाट कैन हार्म यू इन फ्यूचर, व्हाट कैन हार्म यू इन कमिंग डेज। थ्री ऑफ सोर्ड्स, आप इस एक्टिविटी पर ऑलरेडी, आप ना किसी चीज़ पर हर्ट हैं, आपको लग रहा है कि मैं हर्ट हूँ ना, मैं खुद ही अपने आप को फिक्स करूँ, दिस विल नॉट वर्क। आप मज़ीद जो हैं आप हर्ट ही होंगे, कोई आपको हल्का सा नज़ारा कराएगा, आप उसकी तरफ अट्रैक्ट होकर कुछ कर जाएंगे, और इन दी एंड आप हर्ट ही होने हैं। तो ये आपको ऑटोमेटिकली एक क्लियर साइन दे रहा है कि आपने जो कमिंग डेज़ में जो चीज़ आपने हर्ट होनी है, जो आपको हार्म करेगी, वो बेसिकली एक हर्ट करने वाला इवेंट है। द लवर्स, एज आई सेड, डोंट स्टार्ट एनीथिंग फ्रॉम स्क्रैच। आपका किसी यहाँ पे भी ट्रैवल, कोई आपको एक कॉल करे, आप भागते हुए पहुँच रहे हैं उसके पास, दिस विल हार्म यू। आपकी दफ़ा ग्राउंड और फील्ड आपकी हर दफ़ा वैसी नहीं होगी जैसे पहले थी, नो मैटर व्हाट यू डू। मैं तो आपको एक गाइडेंस ही दे सकती हूँ, एडवाइस कर सकती हूँ, ट्रैवल का प्लान बिल्कुल भी ना बनाएं, ये आपको हार्म करेगा। इवन चाहे कोई कितना ही कोई ना अपने घोड़े खोल ले, नहीं करे। टावर कार्ड क्यों आया है, 10 ऑफ पेंटिकल्स, एज आई सेड समथिंग अबाउट द फैमिली। आप देख लीजिए फैमिली कार्ड के ऊपर ही टावर मोमेंट है, तो कोई ऐसा इवेंट, कोई ऐसा इंसिडेंट, कोई ऐसी बात होगी जो कि आपको हार्म कर सकती है। इट्स कम्प्लीटली योर चॉइस कि आप अपने डिसीजंस क्या बना रहे हैं, जिसमें आपके रिलेशनशिप ख़राब होने की नौयत हो सकती है। दिस विल हार्म यू। सेटल्ड सिचुएशन, पैसा लग गया, कहीं स्टॉक गिर गया, कहीं कुछ हो गया, दिस विल हार्म यू। नाइट ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों आया है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों आया है, नाइट ऑफ कप्स, लेस पे कॉम्प्रोमाइज़, आप लेस पे कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे। कोई, मैंने कहा था ना आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं कुछ, और वो मैनिफेस्टेशन आपकी होगी, आपको लगेगा बस मेरी ड्रीम कम ट्रू सिचुएशन हो गई, यही मैं चाहता था, यही मैं होना चाह रहा था, यही हो जाए, और ये हो गया। तो फाइनली देन एंड देन डू एंड डाई वाला केस हो गया, बस ठीक है, कबूल है मुझे तुम्हें माफ़ी। एंड दिस विल आप गेम में होते हुए भी गेम से निकल जाएंगे, बिकॉज दिस इज़ नॉट एट ऑल, ये नहीं करना आपने। मतलब मैं अगर आपको ये कहूँ कि व्हाट यू शुड अवॉइड, दिस यू शुड अवॉइड, बट लेकिन आप की एनर्जी ये बता रही है कि आप इस तरह की सिचुएशन में हैं और आप इसी तरह के कुछ डिसीजंस बना रहे होंगे। तो जब आप ये डिसीजंस बना रहे होंगे तो आप ये पहले से एंटिसिपेट कर लीजिए, आप एक्सपेक्ट कर लीजिए कि ये सर्टेन थिंग्स आपको हार्म कर सकती हैं। हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से, मैनिपुलेटर्स की तरफ से, कोई ऐसी सिचुएशन है जिसमें आपको लिटरली फील कराया जाए, ये तमाम चीज़ें इस तरह की होंगी। ठीक है ना जनाब। तो current energies, what can harm you in coming days, this is the energy, these are the situations, now you are the better judge, you need to decide कि आपके लिए क्या सही है और क्या गलत। ठीक है जनाब। किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको लगे कि आपको मुझसे प्राइवेट रीडिंग लेनी है, आप किसी पॉइंट पर स्टक हैं, आपको कोई गाइडेंस चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक है। अपना बेहद ख्याल रखें, बाय बाय।